गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर दी है, आप सभी को मालूम है, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम उसको रिवाइज़ कर लेते हैं जो उसमें फॉर्मूलेज यूज़ किए गए हैं या आगे भी होने हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब एक लाइन आपको दी गई होगी, एक लाइन सेगमेंट आपको गिवन होगा जिसमें एक कोऑर्डिनेट्स ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 हैं, तो उसमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट P जिसको हमने कैपिटल P से मान लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लिए गए हैं। जो ये P है वो ए बी सेगमेंट को m/n में बांट रहा है। हमेशा याद रखना, सेक्शन कर रहा है, सेक्शन मतलब पार्ट्स कर रहा है, तो पार्ट्स का रेशियो क्या गिवन है आपको, m/n। तो ऐसे में अगर आपसे P के कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे कि P के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, ध्यान रखना P के कोऑर्डिनेट्स, तो P के कोऑर्डिनेट किस तरीके से निकाले जाते हैं आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है, मैंने पहले भी बताया था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह यूज़ किया करो, यानी कि जो m है उसको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो m का मल्टीप्लाई होगा x2 के साथ, क्योंकि हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं पहले, तो इसलिए m का मल्टीप्लाई x2 के साथ करेंगे, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर n का कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 के साथ, तो mx2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सेम उसी तरीके से m का मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ, तो ये हो जाएगा आपकी बार my2 प्लस फिर n का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा y1 के साथ ny1 अपॉन m प्लस n। इस तरीके से हमारे P के कोऑर्डिनेट निकल गए हैं। आप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करिएगा। अब यहाँ पर आपके पास कई बार एक क्वेश्चन बनता है कि मिड पॉइंट फार्मूला, इसे हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले का मतलब है कि अगर जो पॉइंट P आपके पास है वो बिल्कुल लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, A और B वैसे ही। अगर आपके पास x1 और y1 है, इधर से B आपके पास x2 और y2 है, और यहाँ पर P जो है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, तो हम मान के चलते हैं ये इसको 1:1 में बांट रहा है, इक्वल बांट रहा है 1:1 में, तो जो P के कोऑर्डिनेट है यानी कि मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला, अब क्योंकि यहाँ पर m और n की जगह में यहाँ पे 1 और 1 है, यानी कि m = 1 n = 1, इस फॉर्मूले में अगर हम m की जगह 1 n की जगह 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला सेम है, बस m और n की जगह 1 रख दिया गया है। तो बेटर है आप सीधे मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सेम ऐसा ही आपके पास एक और टॉपिक आ जाता है जिसमें आपके पास सेंट्रॉइड निकालने के लिए आता है, लेकिन हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी आके एक्सरसाइज 7.2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, इफ़ 1 2 4 y x 6 और 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। A B C और D, ये चार आपको, A हो गया 1, 2, B हो गया 4, y, C हो गया x, 6 और D हो गया 3, 5। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, कभी भी इनको रैंडमली नहीं लेना है। अगर A ये है B ये है तो C ये वाला ही पॉइंट होगा, इसको ऑर्डर में लिया जाता है, B के बाद C इधर मत करिएगा, वहाँ पे अदरवाइज़ आपका मिस्टेक हो जाता है। तो जब भी आपके पास चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, ध्यान से सुनिएगा, चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं या नहीं हैं व्हाटएवर, और पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो आपको इसमें एक ट्रिक लगानी है, और वो ट्रिक होती है जो कि हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं उसमें जो भी ये पॉइंट आता है ना, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो इनको बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर मैं इसे कुछ h पॉइंट मान लूँ तो DH = BH होता है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। याद रखना बेटा, ये थोड़ा आसान तरीका होता है, एक और तरीका आपके पास होता है इसमें, लेकिन वो थोड़ा आपके लिए लॉन्ग मेथड हो जाएगा, टफ हो जाएगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास कि DH = थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, DH = BH
और AH इक्वल्स टू HC। ठीक है, यानी कि इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों के दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट आपस में करते हैं एक दूसरे को, AH इक्वल्स टू HC। तो इसका मतलब H एक यूनिक पॉइंट है, H इज़ अ यूनिक मिड पॉइंट, यूनिक मिड पॉइंट फॉर बोथ डायगोनल्स। दोनों डायगोनल्स के लिए H जो है वो यूनिक मिड पॉइंट है। तो अब अगर हम बात करें इस वाली लाइन की, AC वाली लाइन की अगर मैं बात करूंगी तो H क्या हो गया, अब भूल जाइए आप BD को, सिर्फ AC वाली लाइन देखिए। H मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ इस तरीके से। A क्या है 1,2, C क्या है x,6 और इसका मिड पॉइंट है H। तो H के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करके, जो हमने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि H एक मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर H के कोऑर्डिनेट हम निकाल देते हैं x1 प्लस x2/2, यानी कि x1 क्या है 1 और x2 क्या है x। दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर दीजिए, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। तो इसके कोऑर्डिनेट निकल गए हमारे पास 1 प्लस x/2 और 6 प्लस 2 8, 8/2 हमारे पास आ गया 4। क्लियर हो गया। सेम उसी तरीके से हम BD का मिड पॉइंट भी H है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी निकाल देते हैं। ये देखिए B इधर का डायगोनल है, H अगेन मिड पॉइंट हो गया, तो B के कोऑर्डिनेट D के कोऑर्डिनेट्स, तो दोनों फॉर्मूला लगा दिया x1 प्लस x2/2, यानी कि 3 प्लस 4/2 7/2, इधर से आ जाएगा 5 प्लस y/2, यानी कि 5 प्लस y/2। इसको तो सॉल्व हम कर नहीं सकते। तो अब आप देखेंगे दोनों कंडीशंस में हमारे पास H निकल गया है, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया आपको, पहले वाले से हमारे पास जो पॉइंट्स निकले थे वो क्या निकले थे, पहले वाले से निकले थे हमारे पास 1 प्लस x/2 4, और इधर से हमारे पास निकला 7/2 और 5 प्लस y/2। अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करेंगे तो आप, क्योंकि दोनों के दोनों H को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के x कोऑर्डिनेट बराबर कर देते हैं। 1 प्लस x/2 इक्वल्स टू 7/2, और इधर से अगर मैं y कोऑर्डिनेट्स इक्वल करूँगी तो 4 किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 4 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y/2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस x इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6। इधर से 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y, 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। यही उसने आपसे पूछा था कि x और y की वैल्यू निकालिए, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3। सेम हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे जो AB है वो डायामीटर है, तो हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, उसमें AB डायामीटर दिखाना पड़ेगा, AB इज़ डायामीटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट 2, -3 गिवन है, तो हमने इस पर सेंटर बना दिया है। सेंटर यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे यानी कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों। तो P के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, और B 1,4 गिवन है। तो इसके हिसाब से डायग्राम हमारे पास बन चुका है। AB डायामीटर दिखाइए, A के कोऑर्डिनेट्स आपने निकालने हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, तो हमने A के कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लेते हैं। सपोज हमने x, y मान लिया। अब क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट की बात हुई है, डायामीटर की बात हुई है और सेंटर की बात हुई है, तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, यूज़ मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला के हिसाब से आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल जाएंगे हमारे पास, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो ये हो जाएगा x1 की जगह, इधर से x2 की जगह 1/2, y1 प्लस y2 यानी कि y प्लस 4/2। ये निकाले हमने P के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो हमने अपनी मेहनत से निकाले हैं। लेकिन बच्चों P के कोऑर्डिनेट्स तो हमको ऑलरेडी पता थे, 2, -3, तो फिर हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ये गिवन है और ये हमने अपनी मेहनत से निकाले, तो हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 एंड y प्लस 4/2 इज इक्वल्स टू -3। अब अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, x प्लस 1 की वैल्यू 4 आ गई है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इधर से अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो y प्लस 4 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, माइनस का ध्यान रखिएगा, आप लोग माइनस भूल जाते हैं।
+4 इधर जाके -4 बनेगा, तो -6 और -4 हो जाएगा -10। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई x और y की। लेकिन आंसर कभी भी यहाँ पे नहीं छोड़ना है, फाइनल आंसर हमेशा आपको बताना है। जो आपसे कोऑर्डिनेट पूछे गए थे x, y यानी कि 3, -6, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। थैंक यू।